क्या आपको पता है कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? आखिर महिला के अंदर किस खामी के कारण जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं और जुड़वा बच्चे का जन्म कैसे किया जाता है? दोस्तों, ट्विन्स दो प्रकार के होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विन्स या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स और मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विन्स। डाइजाइगोटिक ट्विन्स या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स तब होते हैं जब फीमेल की ओवरी में एक के बजाय दो एग्स एक साथ रिलीज हो जाते हैं और ऐसा ज्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस या फर्टिलिटी ड्रग्स के यूजेस की वजह से होता है। इन दो एग्स को दो अलग अलग स्पर्म्स फर्टिलाइज कर देते हैं और इस तरीके से दो जाइगोट बन जाते हैं। फिर ये दोनों जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद दो बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि ये दो अलग अलग एग्स और दो स्पर्म के मिलाप से बनते हैं, इसीलिए ये जुड़वा बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अब बात करते हैं मोनोजाइगोटिक की, यानी आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में। इस केस में ट्विन्स नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट के एबनॉर्मल तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड होने से बनते हैं। जाइगोट के डिवाइड होने के बाद इसके दोनों हिस्से दो अलग अलग बेबीज में डेवलप होने लगते हैं। अब क्योंकि ये दोनों बच्चे एक ही जाइगोट से बनते हैं, इसीलिए ये ट्विन्स दिखने में सेम यानी कि आइडेंटिकल होते हैं। इसी वजह से ऐसे ट्विन्स को आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है। अगर आपके परिवार में पहले भी जुड़वा बच्चे पैदा हो चुके हैं तो काफी संभावना है कि आपको भी जुड़वा बच्चे हों। इसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसे समूह या जाति हैं जिनमें भी जुड़वा बच्चे ज्यादा होते हैं। जैसे अफ्रीका के लोगों में जुड़वा बच्चे ज्यादा पाए जाते हैं। कई बार आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब होने के बाद मां में जुड़वा बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्विन्स के मामले में प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक बच्चा जो है वो आगे ग्रो नहीं करता, यानी उसका विकास रुक जाता है, और दूसरा बच्चा जो है वो सही नॉर्मल रहता है और उसका विकास होता रहता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जुड़वा बच्चे होने के समय दोनों ही बच्चों का जो वजन है वो नॉर्मल से कम रहता है, यानी 2.5 किलो से कम होगा। तीसरी प्रॉब्लम है कि एक बच्चे में खून की कमी भी हो सकती है और दूसरा बच्चा जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहता है और उसमें खून की कमी नहीं होती। डिलीवरी के समय भी कई बार जुड़वा बच्चे के समय दिक्कत आ सकती है। एक दिक्कत तो ये होती है कि अगर दोनों बच्चे में से एक बच्चे का सिर नीचे है और दूसरे बच्चे का सिर ऊपर है तो नॉर्मल डिलीवरी कराने में कुछ दिक्कत आ सकती है। तब डॉक्टर आपको सी सेक्शन या ऑपरेशन से डिलीवरी की सलाह देते हैं। एक दौर ऐसा था जब जुड़वा बच्चों का पैदा होना लोगों को जादू टोना लगता था, लेकिन आज जुड़वा बच्चों के पैदा होने के पीछे के विज्ञान को दुनिया समझ चुकी है। हालांकि एक को थप्पड़ लगे और दर्द दूसरे को, ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। असल जिंदगी में इसके साक्षी मौजूद नहीं है।